नमस्कार, मैं ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट संजना और मैं पिछले 17 सालों से या ये कहूँ कि 2008 से HIV प्रिवेंशन के साथ में काम कर रही हूँ और जो कि स्पेशल जो हम कहते हैं मुख्य HRG ग्रुप के साथ में जैसे लोगों की धारणा है या फिर हम ये कहें कि लोगों की ऐसी सोच है कि शायद ट्रांसजेंडर कम्युनिटी HIV से इन्फेक्टेड नहीं हो सकता है। तो मेरा मानना है कि शायद HIV हो या अन्य कोई बीमारी हो वो सभी को सभी उससे इन्फेक्टेड होते हैं, चाहे HIV हो, TB हो, मलेरिया हो। जैसा कि हम HIV के बारे में बात करने से बहुत ज़्यादा झेपते हैं, आज HIV को लेकर कोई भी खुलकर बात नहीं करना चाहता है और शायद एक आम धारणा है लोगों की कि HIV जो है सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी से या फिर हम यौन संबंध बनाते हैं उसी से ही HIV हो सकता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस चीज़ को स्पष्ट करना चाहूँगी कि ये शायद हम यहाँ पर जो मेरी सोच है वो गलत है। ज़रूरी नहीं है कि हम HIV से इन्फेक्टेड सिर्फ और सिर्फ यौन संबंध बनाने से ही हों, ऐसे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मुख्यतः यौन संबंध को लेके ही प्राथमिकता दी गई है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV का खतरा ज़्यादा होता है और चाहे वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हो, चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे पुरुष वर्ग हो, सभी इस इन्फेक्शन से मेरे ख्याल से सभी को इन्फेक्शन हो सकता है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमको किस तरीके से इससे बचना है तो यहाँ पे बहुत आसान सा है कि हमेशा हम सुरक्षित यौन संबंध बनाएं और जो भी हमारे पार्टनर्स हैं हम उनके साथ में। और यहाँ पे हम सभी के लिए एक मैसेज देना चाहती हूँ मैं कि जिस तरीके से आज हम बाकी बीमारियों के लिए बात करते हैं और दूसरी बीमारियों के लिए हम खुलकर बात करते हैं, वहाँ पर हम आज HIV के लिए भी खुलकर बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर शर्म का और HIV का जो रिश्ता है वो मुझे लगता है कि जो एक हमारी प्रथा है कि हम HIV के बारे में खुलकर नहीं बोल सकते। और सबसे ज़्यादा HIV की चपेट में शायद मेरे ख्याल से जो हमारा हाई रिस्क ग्रुप है वो है, क्योंकि उनके बीच में अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है और कहीं ना कहीं हम HIV के बारे में खुलकर बात करने से बचते रहे हैं। तो मेरा एक पहले और एक मैं सभी से अपील करती हूँ और सभी से यही एक उद्देश्य के साथ में संदेश दूंगी कि हम HIV के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा खुलकर बात करना है और जो हमारे युवा साथी हैं उनके बीच में हमें HIV को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा बात करना है। और हर 6 महीने में 3 महीने में जो हमारे होता है प्रक्रिया होती है, हमें जांच कराना है और अगर कोई HIV इन्फेक्टेड होता है, अगर कोई HIV पॉजिटिव व्यक्ति होता है उसको समय पर ART लेना चाहिए। और कुछ सावधानियां हैं, अगर हम जागरूक होते हैं और अगर हम इस चीज़ से अवेयर हो जाते हैं तो शायद हम HIV से बच सकते हैं। और HIV का सबसे बड़ा जो बचाव है वो है जानकारी। अगर हमें HIV के बारे में पूरी तरीके से जानकारी है, अगर हम जागरूक हैं तो शायद हम भी सुरक्षित रहेंगे और हमारा पार्टनर भी सुरक्षित रहेगा। तो आज हम एक कोशिश करें, एक पहल करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम HIV के बारे में खुलकर बात करें और इसको उस नज़रिए से ना देखें कि सिर्फ और सिर्फ HIV उन लोगों को होता है जो सिर्फ और सिर्फ सेक्स एक्टिविटी में है या सबसे ज़्यादा वो सेक्स वर्क करते हैं। हम सिर्फ उन लोगों को ही इस चीज़ से ना जोड़कर हम अपने लिए भी कहें कि जितने भी जो भी समाज या जो भी व्यक्ति हैं उन सबको HIV का खतरा है। जिस तरीके से आप TB की जांच करवाते हैं, थोड़ा सा कुछ लक्षण दिखने पर आप मलेरिया की जांच करवाते हैं, तो वैसे मुझे लगता है कि जब अगर क्योंकि हमारा व्यवहार हमें पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं और हम किससे मिल रहे हैं, सामने वाले के बारे में हमें पता नहीं होता है। तो हमें ये सोचकर खुद से ही स्वयं से जाकर ICTC में जो सुविधा उपलब्ध है, HIV की जांच होती है, जांच होने के बाद में आप अगर पॉजिटिव होते हैं तो ART में जाकर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से बाकी की प्रोसेस पूरी करके आप सुरक्षित रह सकते हैं या उसका जो लोड है उसको कम कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि जब तक हम खुल के बात नहीं करेंगे HIV के बारे में और जन के बीच में इस विषय पे बात नहीं करेंगे तब तक शायद जागरूकता नहीं आएगी। और आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत युवा साथियों को है, जो सबसे ज़्यादा युवा हैं और जो आज हॉस्टल्स में रह रहे हैं या घर से बाहर रह रहे हैं और जो माइग्रेंट लोग हैं जो घर परिवार से ज़्यादा होते हैं। तो मुझे लगता है कि हम सोशल मीडिया का या फिर जो भी हम प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं उसके माध्यम से भी जन जन तक HIV के बारे में संदेश दें, HIV के बारे में खुलकर बात करें। तो आइए हम संकल्प लेते हैं इस एड्स दिवस पर
कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच एक HIV से बचाव के लिए संदेश देंगे, और हम खुद भी इस HIV का जो वायरस है या इन्फेक्शन है, इससे बचने के लिए संकल्पित होते हैं। धन्यवाद। यहाँ पर मैं अपने ट्रांसजेंडर समाज के लिए भी एक संदेश देना चाहूँगी कि ज़्यादातर हमें लगता है कि हम लोग भी इससे हमें HIV नहीं हो सकता है, और मेरे ख्याल से क्योंकि जो मेरी जर्नी रही है HIV के सेक्टर में एक वर्किंग के दौरान, तो मैंने ऐसा बहुत सारे अपने साथियों को देखा है जो कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड हैं, और उनको भी सबसे ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि आज हमारा जो ट्रांसजेंडर समाज है उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में खुलकर बात करना चाहिए, और इसके लिए जो कानून आया है HIV से अगर कोई ग्रसित होता है तो उनके लिए क्या क्या अधिकार हैं, इसके लिए भी उनके बीच में एक जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे साथ में एक ट्रांसजेंडर का लांछन लगा हुआ होता है, और साथ ही अगर कोई ट्रांस पर्सन अगर HIV पॉजिटिव होता है तो उसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उनके बीच में मुझे लगता है कि आज ट्रांसजेंडर एक्ट के तहत जो भी प्रोटेक्शंस बिल है उसके लिए वो एक जागरूक हो और अपने अधिकारों को समझे कि अगर कोई ट्रांस पर्सन HIV पॉजिटिव है तो वो कहाँ पर अपने कानूनी अधिकारों का उपयोग कर सकता है, और किस तरीके से HIV होती हुई भी अपना एक सामान्य जीवन जी सकता है। तो मुझे लगता है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसजेंडर समाज से भी इस अभियान में और HIV के ऊपर खुलकर बात करना चाहिए, और अपने अगर आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, ट्रांस व्यक्ति हमारा जो भी परिचित होता है, उनको उसके बारे में जानकारी दें और उस कानून उनके अधिकारों के लिए जानकारी दें। तो मुझे लगता है कि शायद हम अपने समाज को भी इस इन्फेक्शन से बचा सकते हैं, और आने वाली हमारी जो पीढ़ी है उसको भी हम HIV इन्फेक्टेड होने से काफ़ी हद तक बचा सकते हैं।